फ्रेंडशिप नॉट आउट। श्रीलंका एक बार फिर डटकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। थैंक यू मोहसिन नकवी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल रखने के लिए चेयरमैन पीसीबी की काविशें कामयाब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के तमाम तहफ्फुज़ात दूर कर दिए। खिलाड़ियों को स्टेट गेस्ट लेवल की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा वो जाती तौर पर तमाम प्लेयर्स की सिक्योरिटी को सुपरवाइज करेंगे। कोई खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर ने भी तस्दीक कर दी। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन खिलाड़ियों की फैमिलीज को भी पाकिस्तान आकर मैचेस देखने की दावत। चेयरमैन पीसीबी दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के शुक्रगुजार। मोहसिन नकवी ने अपने एक्स पैगाम में कहा स्पोर्ट्समैनशिप और यकजहती का जज्बा रोशन है। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा वनडे भी रिशेड्यूल कर दिया। दूसरा वनडे 14 और तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 3 मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। जिम्बाब्वे की टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम को श्रीलंका की तरह स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल होगा। उधर वनडे के बाद सह मुल्की सीरीज का शेड्यूल भी तब्दील। तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। फैसलाबाद के 2 हलकों में जिमनी इलेक्शन होगा या इल्तवा मिलेगा। N104 और PP98 में जिमनी इलेक्शन रुकवाने के लिए दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट में साहिबजादा हामिद रजा और जुनेद अफजल शाही की अपीलों पर आज समाअत। दोनों साबिक अरकान ने जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल कालअदम करार देने की अपील दायर कर रखी है। कमिश्नर फैसलाबाद के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने समाअत की। अदालत ने कमिश्नर फैसलाबाद को नोटिस जारी करके 18 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। बुखार, जिस्म पर दानों और धम्पों जैसी अलामात। बैरून मुल्क मोंकी पॉक्स केस रिपोर्ट होने पर फैसलाबाद समेत पंजाब में अलर्ट। डीजी हेल्थ ने महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन को खबरदार कर दिया। एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग लाजिम करार दे दी गई। बुखार और जिस्म पर दानों वाले अफराद को फौरी आइसोलेट करने की हिदायत। फैसलाबाद डिवीजन में CNW स्कीमों पर पंजाब असेंबली का सवालनामा। महकमे CNW ने फैसलाबाद से तरक्याती स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। गुज़िश्ता 4 सालों की तरक्याती स्कीमों, फंड्स और इखराजात की तफसीलात का जवाबनामा पंजाब असेंबली को इरसाल किया जाएगा। पेफ पार्टनर्स प्राइवेट स्कूलों में बोगस दाखिले या महज तलबा के रिकॉर्ड में गलतियां। नादरा से तस्दीक के दौरान अक्सर पेफ पार्टनर्स के स्कूलों के कुछ तलबा के कवायद बे फॉर्म से मुख्तलिफ निकले। स्कूल सरबराहान को दुरुस्त डेटा फराहमी के लिए 30 नवंबर तक की मोहलत। फैसलाबाद की अदालत से सजा पाने वाला मुजरिम लाहौर हाई कोर्ट से बरी। मुनशियात केस में सजा पाने वाले मुजरिम सिकंदर हयात की अपील मंसूर। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर सिकंदर हयात को बरी करने का हुक्म दे दिया। डोबाटेक सिंह के SHOs को डकैत गैंग गिरफ्तार करने का टास्क। चोर और डकैती की वारदातों में लूटा हुआ सामान भी बरामद किया जाए। DPO इबादत निसार ने सख्त हिदायत जारी कर दी। अहमदपुर सियाल के मकीन अब तक सैलाबी तबाही से ना निकल सके। बस्ती झंडी न्याजी में दर्जनों मकानात बर्बाद, सामान मलबे तले दब गया। जेर जमीन पानी भी पीने के काबिल नहीं रहा। सैलाबी पानी ताहाल शाह मजीद वाला की आबादी के गिर्द मौजूद। मुतासरीन मसीहा के मुंतज़िर। जड़ावाला में अंजुमन कैमरामैन एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी। शहर भर के कैमरामैन की शिरकत। मोहम्मद नईम सरपरस्त आला, राना शाहिद सदर और मलिक फूल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान इत्तेहाद शेख अब्दुल गफ्फार और लीगी रहनुमा खान नुमान खान की खुसूसी शिरकत। 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद।
फैसलाबाद के हल्का N104 में ज़िमनी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट में साहिबजादा हामिद रजा की दरखास्त पर आज समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर रखा है। जस्टिस खालिद इसहाक समाअत करेंगे। फैसलाबाद में सियासत की जंग। ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। पोलिंग स्टेशन तैयार, सिक्योरिटी चौकस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जिला इंतजामिया और पुलिस के साथ अहम मीटिंग। हल्का N104 में 375 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए। पोलिंग का सामान RO ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार, PHA का अमला भी तैनात। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात PP 115 में मोहम्मद असगर मलिक ने राब्ता मुहिम बढ़ा दी। इलाके की सियासी शख्सियत से हिमायत लेने में मसरूफ। रात गए मोहम्मद असगर मलिक की कॉर्नर मीटिंग। अहले हल्का से मंशूर शेयर किया। शहरियों ने ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हमायत का ऐलान किया। गन्ने की फसल तैयार, सरकारी रेट न मिलने से किसान परेशान। महंगाई के सताए किसानों ने सर पकड़ लिए। बोले कमाद की कटाई शुरू कर दी है, लेकिन हुकूमत ने रेट मुकर्रर करने के बजाय माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। शुगर मिल्स और हुकूमत की टक्कर। क्रशिंग में देर पर कानूनी कार्रवाई यकीनी। हुकूमत 15 जबकि शुगर मिल्स 28 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की ख्वाहां। DG फूड ने कहा बरवक्त क्रशिंग शुरू न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। टोबा टेक्सिंग में चीनी माफिया फिर मुतहरिक। आवाम की जेबों पर दिन दहाड़े डाके पड़ने लगे। 50 किलो वाले थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा। नई कीमत 8,800 रुपए मुकर्रर। ओपन मार्केट में चीनी 190 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। शहरियों की दुहाई। बोले दुकानदार मर्जी के नर्ख वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। फैसलाबाद डिवीजन समेत सूबे भर में पैरा दफातर में CCTV कैमरे, सोलर सिस्टम नेटवर्किंग के लिए 88 करोड़ का फंड मंजूर। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के दफातर को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 69 करोड़ मंजूर। DG पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी। स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स और सिविल रेस्ट हाउस पर अरबों रुपए के मंसूबे होंगे। फैसलाबाद में सेंटर फॉर स्पेशल निर्जनाह टाउन की तामीर के लिए 22 करोड़ खर्च किए जाएंगे। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर गोशरा की तामीर के लिए 14 करोड़ मंजूर, जबकि टोबा टेक्सिंग में सिविल रेस्ट हाउस पर 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फैसलाबाद डिवीजन की फजा आलूदा तरीन होने लगी। हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। सुबह के वक्त सनती शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 तक पहुंच गया। झंग 154, टोबा 153, चिन्योट 160 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का दौरा चिन्योट। सैलाब मुतासरीन कैंप का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग दी। 14,000 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकम तकसीम कर रहे हैं। अब तक 4,500 मुतासरीन को रकम मिल चुकी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का भी जायजा लिया। झंग में माहौल दोस्त बसें चलाने के लिए तैयारियां तेज। मुजव्वजा रूट्स के मंजूरी के बाद मुख्तलिफ शाहराहों और चौक चौराहों पर बस स्टॉप बनाने पर काम शुरू। इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ 3 रूट्स पर 18 बस स्टॉप बनेंगे। फैसलाबाद में गाड़ियां खतरों की सवारियां बन गई। मुसाफिर गाड़ियों में गैर कानूनी LPG सिलेंडर का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी। गैर कानूनी सिलेंडर का इस्तेमाल किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां भी ट्रांसपोर्टर्स को ना सुधार सकी। ई-चलान ने कानून शिकनों का किबला दुरुस्त कर दिया। फैसलाबादी ट्रैफिक कानून के पाबंद होंगे। 60% शहरी कानून कानून पर अमल दरामद करने लगे। दूसरी तरफ बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना और वन वे की खिलाफ वर्जी करना पुलिस एहलकारों का मामूल बन गया। फैसलाबाद में नौजवानों के कारोबारी ख्वाबों को हकीकत में बदलने का सफर। ज़र यूनिवर्सिटी में इंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन का रंगारंग इनकाद।
तुलबा के जदीद बिजनेस आइडियाज ने शुरा को मुतासर किया।